बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफान उल्लाह। आज हम डिस्कस करेंगे कि डिग्री रिक्वायरमेंट क्या होती है, क्या है चाइना में, ठीक है, और उसके बाद HSK3 का क्या रोल है, कोर्स वर्क कितना होता है, ये सारी चीज़ें जो हमारी यूनिवर्सिटी में हैं या मुख्तलिफ जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये जो है ये इसमें कुछ चीज़ें जो है कॉमन होंगी हर यूनिवर्सिटी की, कुछ डिफरेंट जो है वो हो सकती हैं, ठीक है। तो ये ना हो कि मैं अगर बता रहा हूँ आप कहें कि भाई कोई आपका दोस्त जानने वाला चाइना में हो गई, यार इसने ये बात कही है, आप ऐसा ही है, ओके नहीं यार हमारा तो नहीं है, तो इसमें डिफरेंस हो सकता है, ठीक है, चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो कोर्स वर्क जो है 1 साल का होता है चाइना में, ठीक है। ये मोस्टली हर यूनिवर्सिटी में जितने भी स्टूडेंट्स हैं ये तो 1 साल का ही होता है। उसमें आप 2 सेमेस्टर लगाएंगे, 2 सब्जेक्ट आप सबके कॉमन होंगे, चाहे पूरे चाइना में जहाँ भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। एक चाइनीज़ कल्चर और एक जो है दूसरा चाइनीज़ लैंग्वेज, ठीक है। ये 2 होंगे, पहले सेमेस्टर में भी होंगे ये 2 सब्जेक्ट, दूसरे सेमेस्टर में भी होंगे। अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ में जो है जिनमें 2 साल का आई थिंक मास्टर होता है और 3 साल की PhD होती है, वहाँ पे HSK2 तक होता है बस। पहले में HSK1 या HSK2 बस पहले में ही ख़त्म करा दिया जाता है। अगर जहाँ पे 3 साल का मास्टर है वहाँ पे HSK2 पहले सेमेस्टर में, HSK3 जो है दूसरे सेमेस्टर में, ठीक है। तो ये सीन होता है और कल्चर का जो है वो दोनों सेमेस्टर में होता है। अब आप कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो मेजर सब्जेक्ट होते हैं, ये तो हो गया ना कॉमन, ठीक है, माइनर। बाकी मेजर सब्जेक्ट होते हैं वो डिपेंड करता है आप एक सेमेस्टर में कितने उठाते हैं। फॉर एग्जांपल आपके 10 सब्जेक्ट हैं मेजर, ठीक है। PhD के थोड़े कम होंगे, मास्टर के थोड़े ज़्यादा होते हैं। 10 सब्जेक्ट हैं, उसमें से 5 आप पहले सेमेस्टर में उठाएंगे, 5 दूसरे सेमेस्टर में। अगर आपको लगता है कि आप ज़्यादा भी उठा सकते हैं, मतलब ज़्यादा भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, तो 7 आप एक सेमेस्टर में ले लें, बाकी 3 आप एक सेमेस्टर में। वो डिपेंड करता है, हर स्कूल टू स्कूल वेरी करता है, यूनिवर्सिटी में भी स्कूल टू स्कूल वेरी करता है और यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी भी वेरी करता है। कोई ऐसा जितना बड़ा मसला नहीं है। अगर कोई आपका सब्जेक्ट रह जाता है तो फिर आप अगले सेमेस्टर में उस साल, मतलब कि अगर चाइनीज़ लैंग्वेज का फॉर एग्जांपल आपका 1 साल रह गया, पहले उसमें पास नहीं हुआ पहले सेमेस्टर में, फिर नेक्स्ट ईयर जो HSK2 जब हो रहा होगा, नेक्स्ट ईयर जो नए स्टूडेंट आएंगे तो उनके साथ आप देंगे। HSK3 भी इसी तरह उन्हीं के साथ देंगे। तो इस तरह होता है, ये नहीं कि आपके लिए कोई समर लगाया जाएगा, नहीं। तो कोई स्पेशल केसेस जो होते हैं जिनकी डिग्री नहीं हो रही होती और फिर बाद में भी उनका मसला हो जाता है, HSK3 नहीं होता। ये ऑफिशियल की बात नहीं कर रहा मैं, यूनिवर्सिटी में सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो बाद में उनको दे सकते हैं, कोई ऐसे इतना बड़ा मसला नहीं है, ठीक है। उनके लिए स्पेशल क्लासेस और वो कर लिया जाता है। ओके हो गया। बाकी मेजर का ये जो है डिफरेंट होता है, हर उसमें स्कूल टू स्कूल वेरी करता है। आप पहले भी कुछ मेजर के सब्जेक्ट अगर रह जाएं वो भी फिर आप नेक्स्ट ईयर दे सकते हैं। और बाकी रही बात पेपरों का क्या हिसाब किताब होता है, जो मेजर सब्जेक्ट होते हैं, जो चाइनीज़ लैंग्वेज के ये तो इनके तो पेपर हो गया कॉमन, आपको जो है वो बता देंगे। जो मेजर सब्जेक्ट क्या इनके रिटन पेपर होते हैं, ओपन बुक होता है या क्या हिसाब किताब होता है, ये डिपेंड करता है ये भी, ठीक है, कि प्रोफेसर टू प्रोफेसर डिपेंड करता है, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी भी डिपेंड करता है। प्रोफेसर टू प्रोफेसर मेन चीज़ होती है, प्रोफेसर किस तरह वो करना चाह रहा है। आप बच्चे तो हैं नहीं, बैचलर तो आपने की हुई है कि इस वजह से भैया आपको कहें कि भाई ये 2 चैप्टर आपने याद करने हैं, 3 चैप्टर आपने याद करने, इस तरह का कोई सीन नहीं होता, ठीक है। वो कई सम टाइम मोस्टली प्रोफेसर कहते हैं कि ये टॉपिक है, ठीक है, इस जो है मुझे रिपोर्ट चाहिए। एक रिपोर्ट मतलब पूरे एक रिसर्च पेपर टाइप पैटर्न, उसमें जो है पहले एब्स्ट्रैक्ट, उसके बाद टाइटल, एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, उसके बाद मेथडोलॉजी और वो सारी चीज़ें जो है वो कंक्लूजन, सारा कुछ जिस तरह एक पूरा पैटर्न होता है उसी तरह वो कहता है कि प्रोफेसर कि मुझे चाहिए ये टॉपिक है और इसमें प्लेजरिज्म भी ना हो। सम टाइम वो कहते हैं चलें ठीक है आप इतने वर्ड्स का मुझे जो है वो रिपोर्ट दे दें, टॉपिक इससे मिलता जुलता या आपकी फील्ड से मिलता जुलता जो है इस तरह हो। तो ये रिपोर्ट्स भी होती हैं, तो इस तरह वो उस रिपोर्ट्स के नंबर मिलते हैं। सम टाइम प्रोफेसर पेपर ले लेते हैं, कोई भाई वो कहते हैं कि ये जो है इतने जो हमने सब्जेक्ट पढ़े हैं या ये जो मैंने आपको PPT दी थी, वो PPT ऑनलाइन वो पढ़ा रहे होते हैं ना प्रोजेक्टर पे, तो इन PPT में से ही मैं क्वेश्चन पूछूंगा। तो इस तरह डिफरेंट जो है सिनेरियोज होते हैं। तो वो आप पे प्रोफेसर पे डिपेंड करते हैं। क्या था हमारा जो था, हमारे कुछ सब्जेक्ट प्रोफेसर ने जो है ऑनलाइन एग्जाम लिए थे और अच्छे खासे लिए थे, ठीक है, कि क्वेश्चन दिए थे कि भाई ये क्वेश्चन 5 जो है आपने आपसे मैं ऑनलाइन करूँगा। वो बड़े ही मुश्किल क्वेश्चन थे, 5 नहीं मतलब 10 थे, उनमें से 5 कुछ आने, तो कुछ इस तरह हिसाब किताब था। तो ये और कुछ ने रिपोर्ट्स ली थी, रिपोर्ट्स उन्होंने कहा मुझे हमें रिपोर्ट्स जो है ईमेल कर दें अपना, तो वो सीन हो जाता है। इस तरह कोर्स वर्क का इतना ऐसा बड़ा मसला नहीं होता, कोर्स वर्क हो जाता है, मास्टर हो या PhD को इतना बड़ा मसला नहीं होता, ठीक है। अब HSK की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम डिग्री रिक्वायरमेंट पे जाएंगे कि डिग्री रिक्वायरमेंट क्या होती है। HSK जो है वो जो चाइनीज़ का ऑफिशियल टेस्ट होता है HSK3 ऑफिशियल आपने देना होता है। जब आप डिग्री आपकी हो जाती है ना मुकम्मल,
तो तब आपने HSK 3 देना होता है। ये कुछ यूनिवर्सिटी में HSK 2 तक ही होता है, बस वो कहते हैं यूनिवर्सिटी का जो HSK 2 है वही ओके, बस आपका ख़त्म। लेकिन जैसे हमारी यूनिवर्सिटी और काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो HSK 3 डिमांड करती हैं कि भाई नहीं, हमें चाहिए HSK 3, हमें ऑफिशियल चाहिए, जो ऑफिशियल कंडक्ट करवाते हैं, जो होता है मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में, ऑनलाइन हो, पेपर बेस्ड हो या जो भी हो। तो वो HSK 3 जब तक नहीं देंगे, आपकी बाकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी होगी तो डिग्री आपको नहीं मिलेगी। इसको हम एंड पे जाके करते हैं कि डिग्री का क्या सीन होता है, और डिप्लोमा और ये ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट और HSK, ठीक है। तो ये HSK 3 हमारी यूनिवर्सिटी में काफ़ी सारे स्टूडेंट के HSK 3 की वजह से डिग्री लटकी हुई है, और उनको जब तक वो क्लियर नहीं, क्योंकि उन्होंने पहले कह दिया था कि भी आप HSK देंगे तभी आपको डिग्री दी जाएगी, ठीक है। इसके बाद डिप्लोमा होता है, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट होता है, वो आपको एंड में जाकर डिस्कस करेंगे। अब आते हैं, एक साल आपका गुजर गया, एक साल गुजरने के बाद अब क्या होता है, पहला सेमेस्टर होता है, ठीक है। उसमें आपको प्रोफेसर फिर आपको रिसर्च आपका एक टॉपिक दे देता है, या वो आपको कहता है कि हाँ भाई ये हम इस डोमेन में काम कर रहे हैं, ठीक है, इस डोमेन में आपने गैप खुद फाइंड करना है, पेपर रिसर्च पेपर पढ़ो। वो फिर रिसर्च पेपर पढ़ते आप शुरू में तो आपको शायद समझ ना आए, फिर आप ऐसा ऐसा जब पेपर पढ़ते हैं आपको समझ आती है, इस पेपर में ये का है, इस पेपर में ये का है, इस पेपर में ये का है, तो फिर आपको समझ आ जाती है कि 4 पेपरों में ये काम हुआ है, तो और या 4 और मज़ीद पढ़ लेते हैं तो 10 पेपरों में ये काम हुआ है, फिर और 10 पढ़ते हैं, फिर 10 पेपरों में ये काम हुआ, फिर आप अपना वो करते हैं कि इन 10 पेपरों में ये काम हुआ था, इसमें ये काम हुआ था, ये काम जो है अगर इसको इस तरह किया जाए, या इसमें ये काम तो हुआ है, इसको इस तरह अगर करें, इसमें ये काम की नोवेलिटी आ सकती है अगर ये काम में ये मटेरियल ऐड करें, ठीक है। अब ये आप कहेंगे हमें कैसे पता चलेगा, ये पेपर जब पढ़ेंगे तब आपको पता चल जाएगा, ये सारी चीज़ें शुरू में भी पता नहीं चलता बंदे को, ठीक है। तो ये इस तरह सिनेरियो होता है सारा, तो वो आपको सारी चीज़ें बाद में समझ आ जाएंगी। तो एक सेमेस्टर गुजरने के बाद आपने ओपनिंग रिपोर्ट देनी होती है, वो अब डिपेंड करता है एक सेमेस्टर हो या एक साल हो, उस पर ओपनिंग रिपोर्ट आपने देनी होती है। ओपनिंग रिपोर्ट जो है वो उसमें वो होता है कि हाँ भाई मेरे ख्याल में 1 साल के बाद होती है, वो प्रोफेसर पे डिपेंड करता है कि 1 सेमेस्टर के बाद करता है या 1 साल के बाद करता है आपकी ओपनिंग रिपोर्ट। उसमें आपने बताना होता है कि भाई मैं ये काम करूँगा, ये टाइटल है मेरा, और ये मैंने जो है गैप फाइंड किया है, ठीक है, और ये इस पे मैं काम करूँगा, जो भी आपका हिसाब किताब बनता है। तो 1 साल जो है वो आपका उसमें चला जाता है। उसके बाद जब आप वो प्रोफेसर अप्रूव करता है ओपनिंग रिपोर्ट में, हाँ भी ठीक है ये काम करो, इसका ये मटेरियल यूज़ करके एक्सपेरिमेंट वगैरह ये वाले करो, तो ये इस तरह हो जाता है। फिर उसके बाद आप वो काम शुरू कर देते हो, वो शुरू करने के बाद जो रिज़ल्ट आते हैं फिर प्रोफेसर को कहते हो कि भाई मैंने ये काम फाइनल जो है बस अब मेरी हो गई है, अब मैं इनको जो है फाइनलाइज़ करूँगा। फिर आपकी मिड टर्म रिपोर्ट होती है 1 साल के बाद या 1 सेमेस्टर के बाद आई थिंक होगी उसके, ठीक है। मीन्स के आप जब ग्रेजुएट होते हैं ना, उससे 1 सेमेस्टर 1 साल पहले, ठीक है, कम से कम 1 सेमेस्टर पहले, ये डिपेंड करता है, मोस्टली वेरी करता है, आपके पास आपकी मिड टर्म हो जाती है। मिड टर्म में मीन्स कि आप फाइनल कर लेते हो कि भाई मेरा ये काम है और मैंने ये सारे का सारा करना है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें, ओपनिंग का इतना इशू नहीं होता, ओपनिंग हो जाती है। मिड टर्म असल चीज़ होती है। मिड टर्म जब प्रोफेसर अप्रूव कर देता सारा कुछ, मैंने शुरू में उसमें ओपनिंग का कह दिया, ओपनिंग भी मैटर वो भी करती है। ओपनिंग अगर आपकी होगी एक्सेप्ट प्रोफेसर के उसके तरफ से, तभी आप जो है आगे जाएंगे। और फिर मिड टर्म होगी, मिड टर्म में फाइनल आपने बताना होगा कि भाई मैंने ये करना है। उसके बाद आपका जब मिड टर्म सारा कुछ हो जाएगा, फिर आपका प्री डिफेंस होगा। मीन कि मिड टर्म में आपने सारा कुछ कर दिया, मिड टर्म आपने जब सब सबमिट कराई ना कि भाई मैं ये काम करूँगा, बस ये मेरा फाइनल है, बस जाके मैंने एक्सपेरिमेंट करने और 2 महीने के बाद मुझे रिजल्ट मिल जाएंगे या सारा कुछ जो भी है। तो वो आपने फिर थीसिस वगैरह लिखना होता है। फिर वो एक्सपेरिमेंट करके उसके रिजल्ट जब आपके पास आ जाते हैं तो फिर आप थीसिस लिखना शुरू कर देते हैं। या जो मैनेजमेंट वाली साइड पे होते हैं उनका अपना हिसाब किताब होता है, जो भी प्रोफेसर आपको कर रहा होता है उनके हिसाब से आपने करना होता है, ठीक है। तो फिर प्री डिफेंस होता है। प्री डिफेंस में आपका वो चेक करते हैं कि भाई जो इसने काम किया है, थीसिस वगैरह सारा कुछ लिखा है, क्या ये वाकई इस काबिल है कि इसको आगे ब्लाइंड रिव्यू के लिए भेजा जाए। तो फिर प्री डिफेंस के जो अप्रूव करती है कमेटी, हाँ भाई ठीक है, ये आप चेंजेस करो, इसमें ये इस तरह चेंज करके ये जो है अपना फाइनल दो हमें, और हम फिर भेजें, ठीक है, आपका ब्लाइंड रिव्यू के लिए, ठीक है। ब्लाइंड रिव्यू आपको पता होगा सबको, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। ब्लाइंड रिव्यू जो है वो फिर डिपेंड करता है, वो एक्सटर्नल होते हैं मोस्टली, हमारे चाइना में जो है एक्सटर्नल होते हैं। उसमें हमारी जो यूनिवर्सिटी, ये अब डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी। हमारी यूनिवर्सिटी जो है इसमें 3 एक्सटर्नल मास्टर के लिए उनको भेजा जाता है, ठीक है, और PhD के लिए 5 को भेजा जाता है। सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी है, उसमें एक लड़का बता रहा था उनके 2 को भेजा जाते हैं एक्सटर्नल को, तो वेरी करता है। अब हमारे जो ग्रेड होते हैं A, B और C, 3 ग्रेड होते हैं। अगर तो आपके A, B, C 3 प्रोफेसर के पास आपका गया, मैं मास्टर की बात करता हूँ, चलें, ठीक है, 3 प्रोफेसर के पास आपके गए और तीनों ने आपको B दिया तो आपका मतलब ओके है, ठीक है। उसके बाद जो है अगर किसी प्रोफेसर ने एक A दिया, एक B दिया और दूसरा भी B दिया तभी ओके है। अगर किसी प्रोफेसर ने C दे दिया आपको, आपका थीसिस ख़त्म, आपको दोबारा सबमिट कराना होगा, क्योंकि एक प्रोफेसर ने C दिया, वो जो कमेंट देगा और जो कमी पेशी बताएगा, फिर आपको, हमारी यूनिवर्सिटी का रूल ये है कि आपका अगर C आ जाता है थीसिस में तो आपको 1 सेमेस्टर वेट करना पड़ता है। आप नेक्स्ट सेमेस्टर में जो है भेजते हैं हर साल, ठीक है। हमारी यूनिवर्सिटी में मोस्टली और हर यूनिवर्सिटी में मार्च में
मार्च के एंड में, अप्रैल में, हाँ अप्रैल में, मार्च में वो कह देते हैं, मतलब करते करते मतलब सब फाइनल सबमिशन जो है वो जो ब्लाइंड रिव्यू के लिए भेजते हैं वो 10 अप्रैल तक जो है वो भेज देते हैं। 10 अप्रैल से को भेज देते हैं ब्लाइंड रिव्यू के लिए और 15 दिनों में आपका रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, वो 10 को सबमिट कर लेते हैं, उसके बाद वो उसका करते करते अपनी वो चेंजेस वगैरह लाइब्रेरी में वो प्लेजरिज्म रिमूव करके तो फिर आगे भेज देते हैं। तो इस तरह जो है आपका मई के पहले वीक में रिजल्ट आ जाता है ब्लाइंड रिव्यू का। और अगर खुदा न खास्ता इसमें आपका फेल हो जाता है तो हमारी यूनिवर्सिटी का रूल है वो आप फिर अक्टूबर में दोबारा जाता है, एक सेमेस्टर आपको वेट करना पड़ेगा, अक्टूबर में दोबारा जो है वो ब्लाइंड रिव्यू के लिए जाता है। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जैसे शिंदोंग यूनिवर्सिटी है और कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें अगर आपका खुदा न खास्ता अप्रैल वाले में नहीं होता फिर उनका मई या जून में दोबारा एक जाता है, उसमें फिर जिनका क्लियर हो जाता है फिर उनको डिग्री मिल जाती है। ठीक है, मतलब उनका क्लियर हो जाता है। अब ये तो हो गया थीसिस, मेन चीज़ जो है थीसिस होता है। अब पेपर की जो रिक्वायरमेंट होती है कि SCI पेपर पब्लिश होना चाहिए, पेपर की क्या रिक्वायरमेंट है, Q1 होना चाहिए, जर्नल इम्पैक्ट फैक्टर कितना होना चाहिए उसका, ये वो ठीक है। तो वो सारी चीज़ें वो वेरी करती हैं, स्कूल टू स्कूल वेरी करती हैं। हमारे मास्टर का जो है हमारा यहाँ पे SCI एक पेपर रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो वो आपके पास होना चाहिए मास्टर के लिए। और कुछ डिपार्टमेंट है उनको पेपर की कोई वो नहीं है, मेन चीज़ थीसिस है। आपका थीसिस मेन चीज़, असल चीज़ थीसिस है। पेपर जो है वो फिर उसकी इसको इस तरह वो किया जाता है कि अगर आपके पास SCI पेपर नहीं है फॉर एग्जांपल, तो फिर अगर यूनिवर्सिटी कहती है कि या स्कूल कहता है, यूनिवर्सिटी नहीं स्कूल कहता है, स्कूल की ये रिक्वायरमेंट होती है। कुछ स्कूल है उनकी नहीं है, वो पेपर की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, वो कहते हैं ठीक है हमें थीसिस दे दें। और इसी तरह हर यूनिवर्सिटी की अपनी वो रिक्वायरमेंट है, कुछ कहते नहीं हमें पेपर चाहिए, SCI पेपर पब्लिश चाहिए, अगर आपका एक्सेप्टेड या पब्लिश है तभी आपको करेंगे। तो हमारे यूनिवर्सिटी में कुछ डिपार्टमेंट हैं जिनको पेपर की वो नहीं है रिक्वायरमेंट, उनकी थीसिस है। और हमारा जैसे हमें पेपर की रिक्वायरमेंट है। अगर पेपर की ना हो फिर स्कूल वो जो है थोड़ा सा वो करता है कि हाँ भाई अगर आपके पास पेपर नहीं है, थीसिस आपका क्लियर है, तो फिर आप कोई इंटरनेशनल वो कॉन्फ्रेंस या नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है हो रही हो उसमें आपने पार्टिसिपेट करना है। उसमें जो है वो सर्टिफिकेट वगैरह जो देते हैं, वो अगर सर्टिफिकेट सबमिट करा देते हैं यूनिवर्सिटी को, तो फिर आपकी वो पेपर की रिक्वायरमेंट जो है एक हद के लिए, एक हद तक वो कर ली जाती है, एग्जेम्प्ट कर ली जाती है। चलें आपका थीसिस क्लियर है, ओके है। अब जब थीसिस वगैरह सारा कुछ हो जाता है तब क्या होता है, पेपर की रिक्वायरमेंट आपकी पूरी हो गई तो पेपर का बाकी PhD का हिसाब रहा कि कितने Q1 Q2 ये हिसाब किताब वो हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना होता है और हर डिपार्टमेंट का अपना अपना होता है। मुझे उसका ज़्यादा आइडिया नहीं है कि हर डिपार्टमेंट का क्या सीन होता है। ठीक है, तो वो वेरी करता है। ओके हो गया। अब क्या कहते हैं, अब फॉर एग्जांपल आपके पास थीसिस भी आपका आ गया, पेपर भी आपका हो गया। ठीक है, फॉर एग्जांपल थीसिस आ गया, पेपर नहीं है और स्कूल ने कहा है कि पेपर चाहिए, या पेपर या कॉन्फ्रेंस आपके पास नहीं, कॉन्फ्रेंस है, कॉन्फ्रेंस नहीं है, पेपर भी नहीं है, सिर्फ थीसिस है, थीसिस क्लियर हो गया, क्या आपको डिग्री मिलेगी? निश्चित आपको डिप्लोमा मिलेगा। डिप्लोमा होता है एक सर्टिफिकेट होता है, उसके साथ एडमिशन वगैरह कोई एडमिशन तो हो जाता है, लेकिन आप जो है यहाँ से ये डिग्री नहीं देंगे आपको, ये एक चीज़ होती है। तो अब ये डिप्लोमे का इतना खास कोई फ़ायदा नहीं होता, बस ये है कि आपको इसका ये होता है कि भाई ये स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ा है और इसका ये ग्रेजुएशन ये यहाँ से इस ड्यूरेशन से इस ड्यूरेशन पे ये हमारा स्टूडेंट रहा है। ठीक है, तो वो लिखा होता है। बाकी जो डिग्री होती है ना, डिग्री असल चीज़ होती है। वो फिर अगर आपके पास पेपर है या पेपर नहीं है, कॉन्फ्रेंस है हमारा जैसा है और या थीसिस है, तो फिर क्या होता है, फिर देखते हैं कि हाँ भाई यूनिवर्सिटी की क्या रिक्वायरमेंट है। अगर स्कूल जो है वो कह देता है कि भाई हाँ भाई जैसे मेरा स्कूल ऑफ सिविल इंजीनियरिंग है या बाकी दोस्तों का फार्मेसी है या आगे पीछे केमिकल, तो मुख्तलिफ वेरी करता है। अगर स्कूल कह देता है ओके हाँ हमारी तरफ से ओके है भाई, पेपर की रिक्वायरमेंट भी पूरी है, या पेपर अगर नहीं है तो वो भी कंडीशन पूरी कर दी उन्होंने, क्या कहते हैं वो कॉन्फ्रेंस की सर्टिफिकेट दे दिया, तो ओके है, ओके हमारी तरफ से कोई मसला नहीं है। अब फिर जाते हैं स्कूल ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन, वहाँ पर जाके होता है हाँ भाई वहाँ पर जाके क्या करना है, वहाँ पे जाके HSK3 है ऑफिशियल सर्टिफिकेट अगर आपने सबमिट कराया होगा वहाँ पे, तो वो फिर आपको डिग्री देंगे, नहीं तो आपको फिर डिप्लोमा या ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट देंगे हाँ भाई ये आपका है, ये आप ले लें। और डिग्री अगर ना हो तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है डिप्लोमे का और ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट का। आपको डिग्री मिल जाएगी लेकिन वो डिग्री नहीं मिलेगी, वो आपके पास होल्ड में रखी होगी, SI के पास पड़ी होगी, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन के पास आपकी डिग्री पड़ी होगी, आपको ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट और वो दे देंगे, उसकी कोई इतनी वक़्त नहीं है। ठीक है, वो पड़ी होगी। जैसे ही आप HSK3 ऑफिशियल वाला पास करके उनको सर्टिफिकेट जाके देंगे, वो आपको एक हाथ में सर्टिफिकेट दें, दूसरे हाथ में डिग्री ले ले। ठीक है, तो ये सीन होता है। तो इस तरह ये सारी चीज़ें वर्क करती हैं। और HSK3 का ये होता है, HSK3 जो है ये वेरी करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी के भाई HSK3 कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे खुबे यूनिवर्सिटी है मेरे ख्याल में, वहाँ पे स्टूडेंट एक मुझे बता रहा था कि उन्होंने कहा है कि उनका एडमिशन आगे हो गया है उस लड़के का, तो एडमिशन हो गया है, वो कह रहा है कि हमारी यूनिवर्सिटी का HSK3 ऑफिशियल रिक्वायरमेंट है, लेकिन आपको हम डिग्री दे देंगे, वो आप चले जाएँ आगे, लेकिन आपने पास करके हमें देना है। ठीक है, तो उन्होंने कहा ठीक है। हमारी यूनिवर्सिटी कह रही है कि नहीं हमें ऑफिशियल HSK चाहिए, HSK, क्योंकि उन्होंने पहले इन्फॉर्म कर दिया था 1 साल पहले 2 साल पहले कि भाई आपके पास HSK होगा 3 तो तभी हम जो है आपको डिग्री देंगे। तो ये सीन होता है। ठीक है, तभी, नहीं तो आपको डिग्री आपके पास नहीं होगी, डिग्री हमारे पास पड़ी होगी, जिस दिन आप HSK सर्टिफिकेट आके देंगे हमें, और हम आपको जो है
वो दे देंगे, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, सॉरी डिग्री दे देंगे, ठीक है। डिग्री और डिप्लोमा में फ़र्क होता है, डिग्री डिप्लोमा और ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट में फ़र्क होता है। उसमें डिग्री में पूरा, जैसे हम डिग्री सनद लेते हैं ना, प्रोविजनल सर्टिफिकेट ऐसा समझिए, प्रोविजनल तो इसकी कोई इतनी खास बुक नहीं है। पाकिस्तान से आप अगर आप करके आते हैं वो तो ओके, यहाँ पे चल जाता है। लेकिन इधर ही हमारे स्टूडेंट हैं, दोस्त हैं, उन्होंने, उनके पास HSK3 का मसला है, बाकी सारी चीज़ें पूरी हैं उनकी, और वो देखते हैं फिर उनका क्या बनता है। अभी यूनिवर्सिटी में तो उन्होंने कहा कि भाई डिग्री तभी मिलेगी जब आप HSK3 देंगे, बाकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी हैं। तो अभी वो जो है उनका है थोड़ा सा मसला, तो वो देखते हैं क्या बनता है। HSK3 दिया हुआ है, स्टूडेंट ने अल्लाह करेगा पास हो जाएंगे तो जो हमारे दोस्त अब हैं, और उनको भी डिग्री मिल जाएगी। तो ये सारी सिनेरियोज़ हैं, मैंने आपको बता दिया कि स्टडी के हवाले से स्टडी इतनी मुश्किल नहीं है चाइना में, क्वालिटी एजुकेशन है, ठीक है। ये नहीं कि आप अगर आएंगे यहाँ पे अगर आपको डिग्री उठा के ऐसे दे देंगे, नहीं, आपको पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पे स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है। इतनी मुश्किल नहीं है यहाँ पे मास्टर डिग्री। और PhD का थोड़ा बहुत है, क्योंकि PhD का एक तो साल भी 4 होते हैं और स्टाइपेंड भी आपका थोड़ा बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए PhD एक फिर PhD है। मास्टर का इतना वो नहीं है, लेकिन है सही भाई। आपका अगर आपने कोई इन्जॉय वगैरह करना है, वो आप कोर्स वर्क में 1 साल होगा आपके पास, उसमें आप कर लीजिएगा। बाकी अगर आपने पढ़ना है तो फिर आपके पास 2 साल बाकी बचेंगे कोर्स वर्क में, वो सॉरी रिसर्च वर्क में। रिसर्च वर्क आपका इतना मसला नहीं होता। अगर प्रोफेसर जो है वो आपका जो है यहाँ पे कोऑपरेटिव होते हैं, बाकी वो क्या कहते हैं, प्रोफेसर अगर आपके प्रोफेसर को टाइम देते हैं कि भाई यहाँ भी उनको जो चीज़ें वो कहता है कि चेंज करके दो, ये करो, ये काम करो, ये पेपर पढ़ो, ये इसकी PPT बना के दो, वो सारी चीज़ें अगर कर लें तो हो जाता है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। कुछ प्रोफेसर जैसे शुरू में बात की थी कि वो कहते हैं कि पेपर पढ़ो भाई, यहाँ पे रिसर्च गैप निकालो। कुछ प्रोफेसर का ऐसा होता है कि वो कहते हैं कि हम इस टॉपिक पे काम कर रहे हैं, ये हमारा मटेरियल है, हम ये यूज़ कर रहे हैं, मेन हमारा फोकस इसमें है, आप इस मटेरियल को जो है ना, इस मटेरियल पे फोकस करो। ऐसे नहीं कि मतलब हमारा कोई बड़ी डोमेन है, डोमेन उन्होंने एक मुख्तस की होती है कि ये हमारी डोमेन है छोटी, हम इसमें काम कर रहे हैं, मतलब उन्होंने डोमेन छोटी मतलब कि मुख्तस की होती है उन्होंने अपने हिसाब से, तो इसमें हम वर्क कर रहे हैं। इसमें फिर प्रोफेसर आपको जब आप काम उसको देते हो कि सर मैंने अपने आज ये किया और ये, फिर वो प्रोफेसर आपको खुद बताते जाते हैं ऐसा ऐसा, इसमें ये चेंज करो, इसमें ये चेंज करो, हम ये करें और ये करें। इस तरह करते करते आपके पास गैप आ जाते हैं और आप जो है आसानी से अपना काम निकाल सकते हैं। तो ऐसा इतना बड़ा नहीं है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे चाइना में ज़बरदस्त हैं इस हवाले से। तो ये सारी चीज़ें हैं, मैंने कहा आपके साथ डिस्कस कर ली जाए कि स्टडी का क्या हिसाब किताब होता है। 1 साल कोर्स वर्क का होता है आपका, वो आपने उसमें पढ़ना भी है, एंजॉय भी करना है, ठीक है। हनीमून पीरियड इसे कहते हैं कोर्स वर्क को, ठीक है, इसको आपने एंजॉय करना है। बाकी रिसर्च वर्क की बात, वो तो फिर आप पे डिपेंड करता है। अगर आपका रिसर्च वर्क, प्रीवियस बैकग्राउंड रिसर्च वर्क है उसमें तो फिर ओके, अगर नहीं है फिर भी आपका एडमिशन हो गया तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। चाइना आप आएंगे तो ये सारी चीज़ें आप सीख जाएंगे, थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो यही था, मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।